तो ऐसे अपने आप को स्टेबल बनाना बहुत जरूरी है, तभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जितना हम अपने आप को स्टेबल बना के भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना हमारे अंदर और मजबूती भी आएंगे, हमारे अंदर शक्ति भी उतना ही प्राप्त होगा। ये एक तरह से लूप है, जितना हम भगवान की तरफ जाने का कोशिश करेंगे, भगवान उतना हमारी तरफ आने का कोशिश करेंगे। राजनेता लोग ऐसे आत्मा की नहीं, जो नेता लोग देखेंगे अभी भी चल रहा है, क्या मंदिर से खाना मिलेगा, जब तैयार कट जाएगा, मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो उनका वही चलते रहता है ना। लेकिन भारत एक ऐसा भूमि है जहाँ पे कभी कभी लगता है यही लोग कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, हिंदू हिंदू लोग और उकसा देते हैं, हिंदू लोग और कट्टर हो जाते हैं, और ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। इनका काम ऐसे चलना चाहिए, तभी जाकर और सुधरेंगे लोग। ये लोग मतलब एक तरह से उकसा देते लोग को, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन राजनेता लोग बेसिकली क्या करते हैं, यही करते हैं, वो बस शारीरिक सेवा करना जानते हैं कि शारीरिक लेवल पे कैसे सेवा किया जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आध्यात्मिक लेवल पे अगर सेवा करेंगे तो परमानेंट सेवा हो जाएगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, कोई बच्चा अगर है, अगर वो मेला में कहीं खो गया है ना, बहुत फेमस है, एक उदाहरण है। तो वो रो रहा है, तो कोई आके बिस्किट दे रहा है, तो कोई आके चॉकलेट दे रहा है, कोई आके उसको एक बोतल पानी दे रहा है, कोई थोड़ा खाना खिला दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब तक वो खा रहा है, उसका मुंह जब तक बीजे तब तक वो रो नहीं रहा, जैसे मुंह खाली होगा फिर यहाँ चालू हो जाता है। तो इसी तरह है, जैसे देखते कि नेता लोग चलो इससे वोट लेना है, उसको कुछ ना कुछ दे देते, तो हमें लगता है भाई यही हमारे माई बाप है। लेकिन वही बच्चा की तरह उस बच्चे को असली सुख कब मिलेगा, जब उस बच्चा को उसके माँ बाप से मिलाया जाएगा, माता पिता से मिलाया जाएगा, तब उसको एक्चुअल में जो उसको चाहिए वो चीज ऑटोमेटिक सब मिलेगा। कि ये जो चॉकलेट बिस्किट जो भी उसको मिल रहा था, सब उसके माँ बाप उसके लिए रेडी रखे हैं, वो माँ बाप उसको दे देगा। हमें बस उससे कनेक्ट करने का जरूरी है, मतलब दे रहे हम उसको कनेक्ट कर देंगे, ये देखो तुम्हारा क्या था। तो बच्चे का जो अल्टीमेट सेवा वही होगा कि उसको अपने माँ बाप से मिलाया जाए। इसी तरह ये नेता लोग भी हमारे शारीरिक लेवल पे मतलब हमें हमारे वो करते, सेवा करते, वो भी अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको वोट मिलेगा। और जो वोट मिलेगा तो जितना पैसा आएगा उसका 5% हमें देंगे, बाकी 95 अपने जेब में चला जाएगा, फिर 200-300 करोड़ पकड़ा जाएगा। तो ये लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे। ऐसा अभी फिलहाल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत टाइम बाद हो रहा है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आगे भी ये मेंटेन भी होना चाहिए। अच्छी बात अभी हो रहा है, लेकिन ज्यादातर नेता लोग देखेंगे एक दो को छोड़ के बाकी लोग यही करते हैं, हॉस्पिटल बनाओ, मंदिर क्यों बना रहे हो, ये करो वो करो, शारीरिक शारीरिक लेवल या फिर भौतिक लेवल की बात करते हैं। लेकिन जब तक हम एक दूसरे को भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसका जो वास्तविक सेवा है वो नहीं होगा। क्योंकि हम लोग वास्तविक सेवा मतलब आत्मा का सेवा, आत्मा का सेवा मतलब परमात्मा से कनेक्ट करना, और परमात्मा का सेवा कर पाए आत्मा को ऐसी स्थिति में ला देना ही सबसे महान सेवा है। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है। उत्तम अधिकारी क्या देखता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, हर शरीर में देखता है भाई ये जीवात्मा है, यानी ये भगवान का एक अंश विशेष है। उसके वो घृणा भी नहीं करता उसको, बल्कि जब उसको जीवात्मा देख लेगा, समझ जाएगा आत्मा है, जीवात्मा है या भटक रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको कोशिश करेगा कि क्या वो हर एक्शन ऐसे लेगा कि जिससे वो जीवात्मा जो परमात्मा से जुड़ जाए। हर एक्शन उसका वैसा ही रहेगा। इसीलिए देखेंगे महाराज लोग इतना प्रचार करते, इतना प्रचार करते, इतने उम्र हो गए फिर भी कितना प्रचार करते रहते, क्योंकि उनका काम ही यही है, क्योंकि प्रभा जी ने उनको आदेश दिया है, और उनका मतलब वो अभी उत्तम भक्ति के लेवल पे अवस्थित है, जिसके कारण उनको मतलब समझ में आता है कि जो बाकी जो जीवात्मा उनको भी जोड़ लिया जाए। बाकी लोग क्या होगा, भौतिक लेवल पे क्या होता है, हमको अगर कहीं खदान का बात पता चलता है, हम क्या अगर अकेले निकलते हैं, किसी को पता ना चले, सारा खदान मैं ही लूंगा, सारा सोना मैं ही लूंगा। लेकिन आध्यात्मिक में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक में चलो मैं भी जा रहा हूँ भक्ति करने, खुश होने, तुम भी मेरे साथ चलो, बाकी सबको जोड़ो, सब मिल के आनंदित होंगे, ऐसा होता है। और अगला पॉइंट में, और आत्मा के रूप में उनकी सेवा करता है, और आत्मा के रूप में उनकी सेवा करता है। उन्होंने देख लिया कि जीवात्मा है, तो आत्मा के रूप में उनकी सेवा करना चालू कर देते हैं, यानी उनको परमात्मा से जोड़ने का काम करना चालू कर देते हैं, जिससे भौतिक शरीर का अपने आप सेवा हो जाता है। अब अगर आत्मा का सेवा कर देंगे तो भौतिक शरीर का भी अपने आप सेवा हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से अगर खुश रहेगा तो उसको बहुत सारी चीजें ऐसे रहेगा जो उसको देखेगी तो जरूरत ही नहीं मेरा। जैसे हम लोग भक्ति से जुड़ गए तो हमारा काफी सारा मतलब ऐसा आदत था, जैसे नॉर्मल मान लीजिए किसी को चाय की आदत, किसी का नशा का आदत, ऐसे बहुत सारा आदत था जो ऑलमोस्ट छूट गया, अब उसको जरूरत नहीं पड़े। लेकिन इससे पहले जब भक्ति में नहीं थे, तब क्या, चाय नहीं पी रहा तो सर दर्द हो रहा है, शाम को ये नहीं पी रहे तो पेट दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीजें होता था। लेकिन अभी जैसे हमने आत्मा का सेवा चालू कर दिया, हमारे बहुत सारा आदत भी छूट गया। अभी वो जो हम लोग, हमें जो तकलीफ होता था चाय नहीं पीने से या कुछ भी नशा करने नहीं करने से, वो चीज अभी भी नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिक हमारा जो आत्मा के साथ साथ शरीर भी तृप्त हो रहा है। यहाँ पे यही बात किया जा रहा है। जैसे जैसे प्रभुपाद ने कथा हो जाता है, जैसे प्रभुपाद ने कथा भी किया,
आत्मा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कथा भी किया आत्मा के लिए, उन्होंने देखेंगे प्रभुपाद जी आत्मा के लिए कथा किया है, फिर साथ में बैठ के प्रसाद भी लिया है। यानी जब भी कोई मंदिर में आता है तो आत्मा के लिए, है ना, लेकिन उसमें प्रसाद भी मिलता है। तो प्रसाद पाने के चक्कर में बहुत लोग फिर दोबारा भी आते हैं, और दोबारा आते फिर दोबारा उनका कथा को सुनने को मिलता है, फिर दोबारा प्रसाद मिलता है। तो ये जो होता है धीरे धीरे फिर उनका सम्मत बनने लगता है। यानी उन्होंने कथा भी दिया, आत्मा के लिए कथा भी सुनाया, साथ में उनका मंदिर की तरफ से प्रसाद भी दिया गया, यानी दोनों शरीर का और आत्मा का दोनों का सेवा हो गया। तो एक्चुअल में ऐसा करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग सिर्फ आत्मा साइड में रखते हैं, सिर्फ शरीर के लिए करते हैं। जैसे ज्ञाति भोजन के मैं उस दिन बोल रहा कि भागवत कहीं अगर किसी में घर में कोई डेथ हो जाए तो उनको भागवतम कथा रखना चाहिए, उसके बाद फिर प्रसादम बांटना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हुआ, भागवतम कथा गया साइड में, सिर्फ खाने पीने में भी समय बिता देता है। इसलिए जो अधर्मी लोग हैं तो वो लोग भी डाउट करते हैं कि सिर्फ खाने पीने के लिए क्या ये लोग कर, इससे बड़े तो होटल में खा सकते, फिर बुलाने के, ये जब घर में मर गया फिर खिलाने पिलाने की क्या जरूरत है। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, तो भागवतम कथा जरूर होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, हमें एक्चुअल जो है उसका कॉन्सेप्ट वो समझ में आएगा। लेकिन हमें अपने मतलब का चीज हम ले लेते हैं, जो भौतिक लेवल पे, जो आध्यात्मिक जो एस्पेक्ट है उसको हम साइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज का हमारा यही तक है। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत तो इसलिए आज शायद हमारा रिकॉर्डिंग बहुत लेट से चालू हुआ है, शायद हरे दस कृष्णा। पाँच हाँ, हरे कृष्णा। मुझे वो आप ना पीडीएफ सारे मंत्रों का भेजते हैं, तो मुझे पांचवें मंत्र का नहीं आया, मुझे प्लीज उसको भी भिजवा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी पांचवें जी मंत्र का ना आपको बस जी। ज्ञात से मैसेज आता है ना, ज्ञात नंबर से, हाँ मतलब हाँ ज्ञात नाम। यस जी यस जी। हाँ, उस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं जिसको जो नहीं मिला है चार ना, तक कि तो आ मुझे गया ये ना। पर जी पांचवें का नहीं आया है। हाँ, तो आप वो मैसेज उस पे नंबर पे मैसेज करेंगे ना, तो वही से जी। आपको डायरेक्ट चला जाएगा। ओके आप ओके। लिखिए कि मुझे पांचवें क्लास का या मंत्र का जो भी है मुझे नहीं मिला है, तो आप किसी को भी अगर कुछ नहीं मिलता है उस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिए, क्योंकि मैं अभी ओके क्लास के तुरंत बाद उनको भेज देता हूँ। ओके मुझे थैंक यू सो मच। जी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ जी माता जी। प्रभु जी, मैंने जैसे क्लास ली थी तो उसमें बताया गया था कि भगवान की बातों का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। ठीक है। जो भी जैसे भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं करी हैं, कुछ भी, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम भी गोपी को, लड़कियों को घुमाएंगे, लाइक दैट। हाँ ठीक हाँ है। हाँ तो हाँ जैसे आपने अभी क्या है, आचार्यों का बोला है जी। कि आचार्यों वाला, तो भगवान का या आचार्य का, अब मतलब इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ, क्योंकि जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसा हम्म वैसा नीचे, जैसा लीडर होता है वैसे नीचे फॉलोअर होते हैं उसके लोग। हम्म। तो आचार्य का तो हम लोग कर सकते हैं ना, भगवान का नहीं, तो आचार्य जैसा करता है वैसे ही तो करेंगे ना हम लोग। हाँ हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने एक यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था कि अनुकरण तो करते हैं, लेकिन देहात्म बुद्धि के लेवल पे उनका बुद्धि रहता है। अनुकरण आप कर रहे हैं तो पूरी तरह से करिए, सिर्फ क्रिया, शारीरिक क्रिया नहीं करना, तो मन से भी वैसा ही मानना चाहिए। अगर मन से आप देखेंगे नहीं मैं दिखावा करूंगा, सिर्फ सुबह उठ जाऊंगा, लेकिन सुबह जो आचार्य लोग सुबह उठ गए, हम भी सुबह उठ गए, लेकिन आचार्य लोग क्या किया, उन्होंने मंत्र जॉब किया, हमने क्या, हमने मोबाइल चलाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर करना है तो ठीक से करिए। इसीलिए बोलते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं, आपके लिए जितना, क्योंकि कॉपी करके आप ज्यादा दिन तक उसको लंबा खींच नहीं सकते, क्योंकि आप कभी ना कभी आपका अंदर से मनाही हो जाएगी, नहीं अब नहीं हो रहा है। इसलिए जो आपका ओरिजिनल वो होना चाहिए, बाकी समर्पित भगवान पे रहना चाहिए। इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं कि कॉपी तो करते हैं, लेकिन क्या है वो उनका मन में जो भावना अलग रहती है, इसीलिए मैंने कहा। जी प्रभु जी, समझ गए। थैंक यू जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। हरे कृष्ण बताइए। मतलब अभी जो पॉइंट माता जी ने बताया और आपने एक्सप्लेन किया, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब देहात्म बुद्धि से अगर अनुकरण किया, जैसे गुरु जिस वक्त उठते हैं उस वक्त हमने भी उठना शुरू किया, उसका आगे का स्टेप ये होना चाहिए कि गुरु उनके गुरु के साथ जो भाव रखते थे वैसा भाव हमारे अंदर आने की कोशिश करें हम। हाँ हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये पॉइंट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही ना भाव वाली बात। आप शारीरिक शारीरिक लेवल पे नहीं, जो मानसिक लेवल पे है उसको भी आप फिर आपको करना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ वो मुझे पूछना था कि वो कल कल हुआ ना कि द्वैत और अद्वैत, हाँ
तो हम कौन सा फॉलो करते हैं, द्वैत या अद्वैत? हम लोग हाँ। का मेरे ख्याल से अद्वैतवाद है। अ, कल एक मीटिंग हुई थी, तो हाँ हमारे इस्कॉन के एक प्रभु जी थे, तो वो बोले कि हम द्वैत में, मतलब द्वैत फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अद्वैत फॉलो करते हैं। तो वो बोले कि नहीं, आज हम द्वैत फॉलो करते हैं। हम्म। तो जी हमने जो सुना है हमारा द्वैत अद्वैत दोनों है, द्वैताद्वैत, अचिंत्य हाँ हाँ, भेदाभेद द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत हाँ फॉलो वही। करते हैं प्रभु जी। हाँ हम तो मतलब मैंने फिर उन प्रभु जी को भेजा, अगर हम द्वैत फॉलो करते हैं तो हमारे आचार्य का नाम अद्वैत कैसे है? मतलब ये जरा कंफ्यूजन हुआ। इसमें काफी सारा चीज रहता है, आप देखेंगे हमारे ही संस्था में देखेंगे कई बार कुछ अलग थॉट्स लेकर के वो अलग कुछ वो कर देते हैं, फिर ये कुछ अलग कर। जो ऑर्गेनाइजेशन जब चालू होता है ना, कुछ साल तक बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कोई भी चीज में इसमें धीरे धीरे उसमें कई सारी चीजें टिप्पणियां होने लगती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ हाँ हमें समझ देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एक इंडिविजुअलिटी, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से है, डायरेक्ट महाप्रभु से, इसको समझ के हाँ हमको चलना हाँ चाहिए। ठीक है। तो हाँ। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ, और किसी का कोई सवाल? हाँ, और किसी का कोई सवाल? हाँ, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये जो जैसे हम लोग जब ये भगवान का नाम सुनते हैं तो हमें नींद आने लगती है, और जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो नींद नहीं आती। इसका क्या कारण है वैसे? इसका कारण है, पहला कारण है कि भगवान ने ये तो बोल दिया कि ये जो कलयुग है, यहाँ पे नाम का बहुत प्रभाव है, मतलब जितना आप नाम लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा नाम का प्रभाव है। लेकिन माया देवी कहते हैं मैं नाम लेने दूंगी तब ना, नाम तो लेके दिखा मेरे सामने, इसीलिए वो अटैक करती है, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट भी कई बार मैटर करता है। देखेंगे कि कई चीज ऐसे होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है ना, उसमें हमारा नींद टूट जाता है अचानक से, और कई जिसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें फिर हमें वो नींद आने लगता है। इसलिए आप जितना आपका इंटरेस्ट लेंगे उतना आपका नींद आने नहीं, मतलब नहीं आएगा। लेकिन ये इसको डेवलप करना इतना आसान बात नहीं है कि अचानक से रातों रात आपको इंटरेस्ट आ गया। इसीलिए आपको कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना है। या तो आप बैठ के अगर नींद आ रहा है तो थोड़ा ऐसे हिलते रहे, या फिर थोड़ा चलते रहे, ऐसे ऐसे कर करके अभ्यास अभ्यास करेंगे तो होगा। अचानक से नहीं होने वाला चीज है ये, मतलब अचानक से नहीं होगा। कि और नींद बाकी तो मायादेवी अटैक करता ही है ना। मायादेवी अटैक कर रहे इसका मतलब समझिए कि आप भक्ति कर रहे हैं जिसके कारण से मायादेवी आपके पास आ रही है, नहीं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे प्रभु जी, इसका मतलब कि ये भी एक तप ही हो गया ना, कि हमें भी फिर लड़ाई तो हमें भी करनी है किसी चीज से। ये नहीं है कि आसान बात नहीं है कि हम देखते हैं साधु संत ध्यान लगाते तो हम सोचते हैं अरे हम ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, ये तो ध्यान ही लगा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो मतलब बहुत ज्यादा इसमें भी हमें जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत जोर लगाना, जोर लगाते रहना है हमेशा से, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना कि मतलब देखेंगे आप, भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। यानी भगवान अगर किसी का अधीन हो गए तो छोटा मोटा चीज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान अर्जुन के सारथी बने, उनके लात खाए, है ना। ऑब्वियसली हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन जब भगवान हमारे मतलब हमें भक्ति देंगे तो हमारे बस में हो जाते हैं। तो हमारे हमें भगवान को बस में करने के लिए हमारे पास कितना क्वालिटी होना चाहिए वो समझिए। तो बहुत सारा क्वालिटी होना चाहिए, मतलब बहुत हमें वो होना चाहिए, माला करते रहना है, भगवान को बस नाम रटते रहना है। बाकी नींद तो आता ही रहता है, वही मतलब बाकी तो भौतिक लेवल पे देखेंगे वही ना कि
अब मूवी की बात आप कर रहे हैं ना, तो देखा मूवी भी चलाएंगे ना, आपको अगर इंटरेस्ट का मूवी है तो आपको नींद नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर थोड़ा बोरिंग मूवी लगे तो उसमें भी आपको नींद आता है, क्योंकि बात इंटरेस्ट की होती है ना, कि हमें उस समय लगता है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। बाकी माया देवी का अटैक भी है, दोनों ही है। लेकिन प्रभु जी गुरुद्वारे में भी बैठे हो ना, तो सत्संग में भी बैठे हो, कीर्तन भी चल रहा हो, तो ऐसी झोंकेदार नींद आती है कि कभी सोचते वही ना, वो हर जगह है एक्चुअली, कि ऑफिस में भी बैठे रहे काम कर रहे तो मतलब खास करके गर्मी में उसमें भी बहुत नींद आने लगता है। तो वो तो ऑब्वियसली बात है ना ये। इसीलिए तो जीप जागो वाला उस समय वो गाना लगा लीजिए, जीप जागो जीप जागो, ठीक है, थोड़ा सा ये असर पड़ेगा। ये सही है। इसलिए तो हरे आचार्य लोगों को भी पता था कि ये लोग सोने वाले, इसीलिए उनको किया, ये लोग सोएंगे। तो वो कोई ऐसा नहीं कि आपके साथ होता है, सबके साथ होता है, और वो कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए देखो कई बार भागवत कथा में जो आचार्य लोग कथा करते पहले ही बोल देते हैं, सो जाएंगे आप बीच बीच में, लेकिन उठ जाना, फिर सोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपना कोशिश करते रहना है कि हम ना सोए। कृष्ण प्रभु जी। 4 बजे उठते हैं तो ऑब्वियसली पूरा दोपहर में नींद आएगा ही आएगा, तो यही तो तप है जी। शिल्पा माता जी। हेलो, आप सुन पा रहे हैं हाँ प्रभु जी हरे मुझे? कृष्ण माता। हाँ हाँ अब सुन पा रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हाँ जी, कृष्ण। मुझे पूछना था कि ईशोपनिषद म्हणजे अभी जो आप पढ़ा रहे ईशोपनिषद और बाकी सारे वेद, ये भगवत गीता के पहले है ना? मीन्स भगवत गीता भगवत गीता के पहले टाइमलाइन से जाएंगे तो भगवत गीता। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, टाइमलाइन से देखा जाए तो पहले वेद आएंगे फिर भगवत गीता आएगी, बराबर है ना? हाँ ऐसे देखा था तो पहले हाँ पहले देखा, फिर वेद आया, फिर उपनिषद लिखा, फिर ऐसे ऐसे करके आया है। ठीक है, ये तो क्या है, काल यहाँ पे है इसीलिए ऐसा लगता है हमें, लेकिन ये सबसे काल के परे का चीज है। आध्यात्मिक लेवल पे सब एक जैसे ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमें लगता है कि का ये आया वो आया। ठीक है, ये सब काल के प्रभाव में ऐसा होता है, लेकिन जो भगवत गीता सबका सार है। अच्छा। और ये जो है ये वेदों में एक यजुर्वेद है, हाँ उसमें हाँ से हाँ वही। 1800 है ना, ऐसा है। तो देखा हाँ जाए तो जी, दोनों एक ही है। प्रभु जी और एक पूछना था। भगवत गीता उसी के पाठ है। हाँ हाँ। बोलिए। ओके, और एक पूछना था कि आजकल यूट्यूब पे भांडारकर इंस्टीट्यूट पुणे, इनके कुछ वीडियोस है जिसमें बताया गया है कि भगवत गीता जो कृष्ण ने बताई है वो बहुत ही छोटी है, क्योंकि वो युद्ध का समय था तो इतना बड़ा 700 श्लोक वो नहीं बता पाए थे। तो बाद में वो ओवर द पीरियड उसमें ऐड होते गए कि जो जो अच्छा अच्छा सोसाइटी के लिए होना चाहिए या सोसाइटी में सुधार लाना चाहिए, वो हिसाब से एक एक चैप्टर ऐड होते गए और उसको मिलियन व्यूज भी मिले हैं। तो प्रभु जी इस पे कुछ आप प्रकाश डालेंगे प्लीज? देखिए ऐसा होता है, जब कोई मतलब गलती करता है ना, तो क्या है, तो गलती मानने की बजाय उनका भी कट रही है। लगाना, इसी ताकि सोसाइटी का अच्छा हो, इसीलिए प्रभु जी आवाज कट रही है आपकी, काफी डिस्टरबेंस है। हेलो। अभी आवाज आ रहा है मतलब। हेलो। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हरे कृष्णा, बोलिए अभी बोलिए। आवाज आ रहा है। हाँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैं पहली बात तो आप समझिए कि अगर कोई किसी गलती करना हो, ठीक, तो अगर हम किसी का आगे करके गलती करते हैं, ताकि जो हम्म। गीता
कल्याण के लिए ही किया गया है। सीधा कल्याण समाज जो भी मकान पे उनका भी यूज कर, इसलिए वो बता दें कि इसका समाज का कल्याण है। नाम वही दे देते। आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। आवाज ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या सबको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। हाँ माता जी, जी सब नहीं नहीं माता जी, सबको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, सबको ब्रेक हो रहा आवाज की प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे भी ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। है। ओके। प्रभु जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क खराब है जिसके कारण से ऐसा होता हाँ है। प्रभु जी, अभी आ रही है, आप वहीं पे बैठ के बोले, अभी आ रही है। मैं तो वहीं पे बैठा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा था, बेंद्रे माता, अभी आपको आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। एक्चुअली इन लोगों को काम अब- करना, समाज जो आप बोल रहे हैं ना कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए भगवत गीता है, ऐसा ना, यही यही ना कहते वो लोग। हाँ। एक्चुअली क्या करते हैं नहीं, वो वो लोगों जो को, उन्होंने जो कहा मतलब, कि हरे कृष्णा, हाँ हाँ बोलिए। उन्होंने ऐसे कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया वो एक या दो चैप्टर ही है भगवत गीता के, और बाकी सब जो चैप्टर है वो बाद में ऐड किए गए हैं, ऐसे उनका कहना है। और हम लोग सोचते हैं कि पूरी की पूरी भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर बताई, तो उनका कहना ये गलत है। नहीं माता नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी उनको नहीं, वो एक्चुअली, जो कह रहे हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ कि हाँ नहीं नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली उनको भक्ति करना है नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा है, भगवत गीता को भी नहीं छोड़ पाएंगे, फिर समाज उसको हो सकता है बहिष्कार कर दे, ये भी डर है, डर बना, इसलिए वो दोनों को मिक्स कर दे रहे। भगवत गीता का भी सहारा ले रहे हैं और बाकी अपने मन मर्जी का ओके। काम भी कर रहे हैं, है ना। जैसे लोग बोलते हैं वेदों में दिया गया है मुर्गा मच्छी खाने के लिए, इसलिए मतलब क्यों दिया गया, किन के लिए दिया गया, ये सब नहीं समझते। दिया गया उसी वर्ड को उठा लेते। कई बार देखेंगे लोग ना, कुछ एक लेक्चर का कुछ एक एडिट करके थोड़ा सा टॉपिक उठा लेंगे, उसी को प्ले कर देंगे, मतलब उसको वायरल करेंगे, देखो ऐसा का, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया ऐसा नहीं समझते। इसी तरह ये लोग भी, उनको भगवत गीता भी रखना है, साथ में समाज के लिए भी काम करना है, मतलब भक्ति नहीं करना, बाकी भौतिक लेवल पे काम करना है। इसीलिए वो भगवत गीता का सहारा लेके बोलते हैं इसमें यही भगवत गीता में दिया गया है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, यही है। इससे लोग कंफ्यूज होता है, अच्छा भगवत गीता में ये दिया गया है, चलो करते हैं। और वैसे भी भौतिक भौतिक चीजें सबको चाहिए ही चाहिए, और उनका भगवत गीता जब सहारा मिल जाता है तो और उनको वो लोग मतलब और खुश हो जाता है, चलो चलो भगवत गीता में यही दिया गया है कि कर्मकांड करो, इसीलिए वो लोग भगवत गीता का सहारा लेते हैं। ये वैसे ही है, जैसे ब्रह्म ज्योति के आगे लोग नहीं बढ़ पाते, है ना। हाँ जी। एक्चुअली, हाँ, समाज का कल्याण के लिए हाँ जी कहा गया है, प्रभु जी, समाज का धन्यवाद धर्म की रक्षा करो, समाज की रक्षा करो, ये तो भगवत गीता में दिया ही गया है, ऐसा नहीं है नहीं दिया गया, लेकिन भगवान के भक्ति भी दिया गया है, और वही अल्टीमेट है। ये चीज वो लोग ऐड करना भूल जाते हैं, ऐसा है। प्रभु जी, और ये आपने बताया वैसे हो गया ना, धन्यवाद प्रभु जी। भीड़ है मतलब व्यूज है, भीड़ है मतलब दैट्स नॉट राइट हाँ हाँ नेसेसरीली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं ना, जहाँ पे उनको अपने मर्जी का मतलब मिलता है तो वहां पे वो चले जाते हैं, तो ऐसा ही है कि ज्यादा लोग जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है ना, लोग शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। अब जी नियम फॉलो नहीं करना चाहते ना, नियम ही बस तो बस, सबसे बड़ी बात है। हाँ, एक्चुअली उनका जब नहीं अहंकार में बात आ जाती है कि हम कैसे छोड़ दे, इतना दिन से हमारी ये आदत है। अर्जुन को तो यही हुआ था ना, भौतिक ज्ञान,
जो उनके गुरु द्रोणाचार्य थे भौतिक ज्ञान के रूप में उनके सामने थे, और जो भीष्म पितामह थे उनका भौतिक आसक्ति के रूप में सामने थे, दोनों को ही नहीं छोड़ पा रहे थे। ऐसे सबके साथ है। हमने स्कूल में पढ़ा है कि पृथ्वी ऐसे नहीं वैसे घूमता है, बंदर सा है, अभी अचानक से किसी ने बोल दिया नहीं बंदर से नहीं है, तो हमारे ईगो हट होता है, अरे ऐसे कैसे, हमने इतने साल पढ़ा, इतने पैसे बर्बाद किए, सब बेकार था, नहीं नहीं तुम गलत हो, हम सही पढ़े। तो वो मानने को अहंकार पे बात आ जाती है। तो ये लोगों को करना अभी समाज के लिए काम है, भक्ति करना है नहीं। अब भगवत गीता का भी सहारा ले गए तो इनको थोड़ा और बेस मिल गया, और लोग भी समझ हाँ हाँ सही कहा, और बाकी लोगों को वही गलत टीका करके ये सब समझा के तो पब्लिक को उल्लू बनाने में 2 मिनट लगता है, बना देते हैं, और लोग इसीलिए फॉलो करते हैं। जैसे उनको बोलते हैं कि आप भगवत गीता पढ़िए, आप ऐसे ऐसे रूल फॉलो करिए, आपको देखे बहुत पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जहां पे बात आती है आपको सब छोड़ना पड़ेगा। बस हमारा कॉन्सेप्ट है भगवत गीता पढ़ना मतलब अच्छी मृत्यु की तैयारी करना। उनका कॉन्सेप्ट है भगवत गीता पढ़ना मतलब इस जीवन को अच्छे से जीना, ऐसा है। जैसे प्रभु जी आर्ट ऑफ लिविंग किसी ने रखा हुआ है संस्था का नाम, तो वो सिखाते हैं कि आपको यहाँ कैसे जीना, यहाँ का तो सभी बोलते आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, एक्चुअली होना चाहिए आर्ट ऑफ डाइंग, हैं ऐसे आर्ट ऑफ मरा जाए। डाइंग। हाँ, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता ना, मरने के बाद तो लोग बिलीव भी नहीं करते, और उसके बाद तो फिर एक्शन क्रिया नहीं करेंगे, उसी पे अटक जाते हैं आके। लेकिन हमें वो चीज समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। ठीक है बेंद्र माता जी। हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा के। और किसी का कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये महाविष्णु से जो है असंख्य कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, तो ये महाविष्णु जो है वो कहाँ पर लेटे हुए होते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए। आवाज आवाज आ रहा है आपको? नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। हाँ आ रही है अब। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु आ रहा है, बोलिए। कट है करते हैं। फिर महाविष्णु होता है, वो उनको फिर कारण विष्णु भी कहा जाता है, जो कि कारण शक्ल में लेटते हैं। फिर उनके रोम सीधे से उनके निश्वास प्रश्वास के साथ साथ मतलब अलग मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं। फिर अलग अलग ब्रह्मांड में फिर अलग अलग विष्णु और एक विस्तार होता है, फिर विष्णु अलग अलग ब्रह्मांड में फिर एंट्री करते हैं। फिर उनके गर्भ उनके नाभि से कमल निकलते हैं, फिर ब्रह्मा आते हैं, फिर ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है ये। हमारे पूरी वीडियो है, क्या नाम है उसका, कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी, उसमें पढ़ेंगे ना प्रभु, आपको उसमें पूरा समझ में आ जाए। मैंने सीरीज जो मैंने भी अभी कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि बाकी इतना सारा चीज रहता है, तो चीजों को समझना बहुत मतलब जरूरी भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हो, आपको पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। प्रभु जी। हाँ हाँ, उनका कॉस्मोलॉजी करके उनका सीरीज है। ठीक है प्रभु जी, देख लेंगे। एक्चुअली मैंने भी नहीं किया है, क्योंकि हमारा बाकी इतना सारा चीज रह रहा है कि उतना डिटेल्स में घुसने का हमें भी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जितना थोड़ा मोड़ा पता उसी से बस चलते हैं। बाकी धीरे सीखेंगे धीरे धीरे हम लोग भी, क्योंकि हमारा गुरुकुल इसमें काफी सारा चीज रहता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, और किसी का सवाल कोई? ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और अभी हम
अपने अपने स्थान पर रह के वीडियो ऑन करेंगे और जाएंगे। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे एक बार हरे कृष्ण दोनों हाथ प्रभु जी। हाथ जोड़िए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे हरे। जय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी होते दोबारा से कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।